हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ट्रिपीजियम क्या होता है, किस फिगर को हम ट्रिपीजियम बोल सकते हैं और ट्रिपीजियम में कौन सी साइडों को लेग्स बोला जाता है और कौन सी साइडों को बेस बोला जाता है। और साथ में ये भी समझेंगे कि ट्रिपीजियम कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार के ट्रिपीजियम की डेफिनेशन भी समझेंगे और सभी प्रकार के ट्रिपीजियम के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इन सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को हम पॉइंट वाइज समझेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ नया सीखने वाले हो, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आइए फिर देखते हैं। ट्रिपीजियम को हिंदी में समलंब बोला जाता है और ये ट्रिपीजियम 2D फिगर होती है। अब ये समझते हैं कि किस फिगर को ट्रिपीजियम कह सकते हैं। तो दोस्तों, चार साइडों की ऐसी फिगर जिसमें दो साइड तो पैरेलल हो और बची हुई दो साइड पैरेलल ना हो, तो दोनों कंडीशन का होना जरूरी है। चार साइड में से दो साइड तो पैरेलल होनी चाहिए और बची हुई दो साइड पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी फिगर को हम ट्रिपीजियम बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए बी और डी सी पैरेलल है और ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है, इसलिए यह फिगर ट्रिपीजियम है। अब हम ये समझते हैं कि इन चारों साइडों में किसे लेग्स बोला जाएगा और किसे बेस बोला जाएगा। तो दोस्तों, जो ट्रिपीजियम की पैरेलल साइड होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी और डी सी पैरेलल हैं, तो पैरेलल साइडों को ट्रिपीजियम का बेस बोला जाता है। और जो पैरेलल साइड नहीं होती, जैसे यहाँ पे ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है, तो जो साइड पैरेलल नहीं होती वह ट्रिपीजियम का लेग्स कहलाती हैं। तो क्लियर हो चुका। तो यहाँ पे ए बी और डी सी ट्रिपीजियम का बेस का काम करेंगी और ए डी और बी सी ट्रिपीजियम की लेग्स हो जाएंगी। अब हम ये समझते हैं कि ट्रिपीजियम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ट्रिपीजियम तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्केलन ट्रिपीजियम, दूसरा आइसोस्केल ट्रिपीजियम, तीसरा राइट ट्रिपीजियम। अब हम बारी बारी से इनकी डेफिनेशन और समझेंगे। तो सबसे पहले स्केलन ट्रिपीजियम। तो किस ट्रिपीजियम को हम स्केलन ट्रिपीजियम कहेंगे? तो दोस्तों, आपने स्केलन ट्रायंगल के बारे में पढ़ा ही होगा कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं उसे स्केलन ट्रायंगल बोल दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार ऐसा ट्रिपीजियम जिसकी चारों साइड अलग अलग हो, तो उस ट्रिपीजियम को स्केलन ट्रिपीजियम कहा जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन में केवल इतना लिखना है कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो जब चारों ही साइड डिफरेंट होंगी तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसका डायग्राम कुछ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ए बी सी डी। अब आप देख सकते हो चारों ही साइड डिफरेंट हैं, तो ये स्केलन ट्रिपीजियम हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं आइसोस्केल्स ट्रिपीजियम। तो यहाँ पे भी ट्रायंगल वाला ही लॉजिक लग जाएगा। आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीन साइडों में से दो साइड बराबर हो तो उसे आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोल दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ऐसा ट्रिपीजियम जिसकी दो साइड बराबर हो और वो दोनों साइड लेग्स बराबर होनी चाहिए, ना कि बेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ट्रिपीजियम की दोनों लेग्स इक्वल हो जाएंगी तो ऐसा ट्रिपीजियम आइसोस्केल्स ट्रिपीजियम कहलाया जाएगा। तो इसका डायग्राम कुछ कुछ इस प्रकार बनेगा। ये इसका डायग्राम बन गया। तो इस डायग्राम में ये लेग्स बराबर हैं और दोस्तों, यहाँ पे ये लेग्स इक्वल होने पर एक रिजल्ट और निकल कर आएगा कि इस ट्रिपीजियम की पैरेलल साइड पर बने दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी लिख देते हैं कि एंगल ई बराबर एंगल एफ और एंगल एच बराबर एंगल जी। तो दोस्तों, ये दोनों एंगल तो बराबर होंगे ही। इस चीज को आप डायग्राम में समझो। जैसे यहाँ पे ये दोनों साइड तो पैरेलल हो गई और ये दोनों लेग्स इक्वल हो गई, तो इसलिए इन दोनों एंगल का बराबर ढाल बनेगा और इन दोनों एंगल का बराबर ढाल बनेगा। अब देखते हैं तीसरा वाला राइट ट्रिपीजियम। तो दोस्तों, ऐसा ट्रिपीजियम जिस ट्रिपीजियम की किसी एक ही लेग्स पर दोनों एंगल 90 डिग्री हो, तो ऐसे ट्रिपीजियम को राइट ट्रिपीजियम कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिख देंगे कि हैविंग टू राइट एंगल्स। तो इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा।
तो दोनों लेग्स, एक लेग्स ये हुई, एक लेग्स ये हुई, तो दोनों लेग्स में से किसी एक ही लेग्स पर दो 90 डिग्री एंगल लेने हैं। तो यहाँ पे ये दो 90 डिग्री हो गए, एक ये हो गया 90 डिग्री, एक ये हो गया। तो ऐसा ट्रिपीजियम राइट ट्रिपीजियम कहलाता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा ट्रिपीजियम जिसके चार एंगल में से दो एंगल 90 डिग्री हो, तो उस ट्रिपीजियम को राइट ट्रिपीजियम कहते हैं। तो दोस्तों आप ये दोनों 90 डिग्री इस वाली लेग्स पर भी ले सकते हो, तो उसका डायग्राम ये बन जाएगा। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो ये भी राइट ट्रिपीजियम है, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों एंगल लेग्स पर ही लिए गए हैं 90 डिग्री के। अब हम दोस्तों इन तीनों ट्रिपीजियम के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं पॉइंट वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले स्केल एंड ट्रिपीजियम के बारे में देखते हैं। पहले पॉइंट में हम इनके डायगोनल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये हमने डायगोनल खींच दिए इसमें। अब आप खुद ही देख सकते हो डायग्राम में एक डायगोनल छोटा है, एक डायगोनल बड़ा है। तो पहली प्रॉपर्टी में ये लिख देंगे कि इनके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। AC डज नॉट इक्वल टू BD। अब इसका डायगोनल देखते हैं। तो डायगोनल खींच दिए हमने। तो दोस्तों ये लेग्स इक्वल होने की वजह से आइसोस्केल ट्रिपीजियम के डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा इसका EG इज इक्वल टू HF। अब राइट ट्रिपीजियम, तो इसमें भी डायगोनल खींच दो। तो यहां पे भी देखो डायग्राम में कि डायगोनल इक्वल नहीं है। तो यहां पे PR डज नॉट इक्वल टू SQ। तो दोस्तों स्केल एंड ट्रिपीजियम के डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, आइसोस्केल ट्रिपीजियम के डायगोनल इक्वल होंगे और राइट ट्रिपीजियम के डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब यदि जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे मैं O नाम दे देता हूं। यहां पे भी O, इसे भी O मान लेता हूं और यहां पे O। और फिर से आप देखो कि ये वाली लेंथ बड़ी है, ये वाली लेंथ छोटी है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में कि DO डज नॉट इक्वल टू OB। इसी प्रकार ये वाली लेंथ OC बड़ी है और OA छोटी है। तो ये लिख दो OC डज नॉट इक्वल टू OA। अब उसका देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे भी ये इक्वल नहीं होंगे। EO डज नॉट इक्वल टू OG और HO डज नॉट इक्वल टू OF। अब इसका सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे भी ये चीज़ इक्वल नहीं होगी। PO डज नॉट इक्वल टू OR और SO डज नॉट इक्वल टू OQ। अब थर्ड पॉइंट में यह है कि इस ट्रिपीजियम के अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। अब आप खुद देखो यहाँ पे एंगल D और एंगल B बराबर थोड़ी ना है। एंगल D जो है ये साफ साफ देखने से पता लग ही रहा है कि एंगल D 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, और एंगल B 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है। तो कैसे इक्वल हो जाएंगे? तो यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल D डज नॉट इक्वल टू एंगल B। और इसी प्रकार एंगल A ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, और ये एंगल C 90 डिग्री से छोटा है, तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। एंगल A डज नॉट इक्वल टू एंगल C। इसी प्रकार आइसोस्केल ट्रिपीजियम के भी अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो लिख देंगे एंगल E डज नॉट इक्वल टू एंगल G और एंगल H डज नॉट इक्वल टू एंगल F। अब राइट ट्रिपीजियम, इसके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। एंगल P डज नॉट इक्वल टू एंगल R और एंगल S डज नॉट इक्वल टू एंगल Q। अब फोर्थ पॉइंट समझते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में लिखने से पहले आप एक बार यहाँ पे डायग्राम में देखो कि यहाँ पे AB और DC पैरेलल लाइन है। इन दोनों पैरेलल लाइन को ये AD काट रही है, तो AD ट्रांसवर्सल लाइन कहलाई जाएगी। और ये आपने पढ़ाई होगा कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक इसी प्रकार
BC भी तो काट रही है इन दोनों पैरेलल लाइन को, तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन हुई। तो यहाँ पे भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर भी 180 डिग्री होगा। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी यही लॉजिक लग जाएगा सेम, एंगल E प्लस एंगल H इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल F प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका फोर्थ पॉइंट, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगेगा, एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इस वाले डायग्राम को मैं रफ कर देता हूं ताकि स्पेस हो जाए। और एंगल Q प्लस एंगल R बराबर भी 180 डिग्री। अब पांचवा पॉइंट, तो दोस्तों ट्रिपीजियम क्या होता है? ट्रिपीजियम क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल की सिंपल सी डेफिनेशन हुई कि जो भी फिगर चार साइड से मिलकर बनी होगी वह क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। और क्वाड्रिलेटरल के यदि चारों एंगल्स का सम करें तो चारों एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं पांचवें पॉइंट में कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये भी सेम हो जाएगा, इसके भी चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री आएगा, इसके भी चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री आएगा। अब छठे पॉइंट में ट्रिपीजियम का एरिया देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ पैरेलल साइड का सम कर दो तो AB प्लस DC, और हाइट के लिए एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो यहां से वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, यहां पे नाम दे देते हैं M। तो AM परपेंडिकुलर है तो AM ही इस ट्रिपीजियम की हाइट हो जाएगी। तो यहां पे हाइट की जगह पे AM आ जाएगा। अब इस वाले ट्रिपीजियम का एरिया, तो एरिया तो सेम ही रहेगा चाहे ट्रिपीजियम किसी भी प्रकार का हो। तो अगर मान लिया यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने जिसे N नाम दे दिया, तो यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा हाफ EF प्लस HG मल्टीप्लाई EN। अब यहां पे क्या बनेगा एरिया का फॉर्मूला? हाफ PQ प्लस SR। अब यहां पे हमें अलग से कोई परपेंडिकुलर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे ऑलरेडी ही एक परपेंडिकुलर है। कौन परपेंडिकुलर है? PS जो साइड है यही परपेंडिकुलर है, तो PS ही इस ट्रिपीजियम की हाइट का काम कर देगी। तो हाइट की जगह पे यहां पे आ जाएगा PS। अब सातवां पॉइंट देखते हैं। तो सातवां पॉइंट यहां पे लिख देता हूं। तो इस सातवें पॉइंट में यह लिखा जाएगा कि ट्रिपीजियम की जो मिड सेगमेंट होती है वह पैरेलल साइड्स के सम के आधी हो जाती है। अब मिड सेगमेंट किसे कहेंगे? तो दोस्तों ट्रिपीजियम में जो दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं उन दोनों नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने पर जो लाइन प्राप्त होगी उसे ही मिड सेगमेंट बोला जाएगा। तो यहाँ पे AD और BC नॉन पैरेलल साइड हैं, तो दोनों साइड पर मिड पॉइंट लो। तो AD का मिड पॉइंट ये हो गया, इसे हम X नाम दे देते हैं, और BC का मिड पॉइंट ये हो गया, इसे Y नाम दे देते हैं। दोनों मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो। तो दोनों मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने पर हमें XY लाइन प्राप्त हुई है। तो XY ही इस ट्रिपीजियम की मिड सेगमेंट कहलाएगी। तो फॉर्मूला यह हो जाएगा कि XY इज इक्वल टू AB प्लस DC, और इसका आधा और कर दो। तो ये XY ही मिड सेगमेंट कहलाती है। और दूसरा नाम भी है इस मिड सेगमेंट को हम ट्रिपीजियम की मीडियन भी बोलते हैं। अब इन दोनों का सातवां पॉइंट, तो दोस्तों इन दोनों ट्रिपीजियम की भी मिड सेगमेंट पैरेलल साइड्स के सम के आधी हो जाती है। तो इन दोनों ट्रिपीजियम का भी सातवां पॉइंट सेम ही है। अब आठवां पॉइंट, आठवें पॉइंट को लिखने के लिए जगह बची ही नहीं है, इसलिए आठवें पॉइंट को ओरल ही देख लेते हैं। तो आठवें पॉइंट में यह लिखा जाएगा कि जो ट्रिपीजियम के डायगोनल्स होते हैं वह एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये चार एंगल हो गए। यह चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं हैं।
तो इसी प्रकार इस वाले ट्रिपीजियम के भी डायगोनल्स राइट एंगल पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसके भी डायगोनल राइट एंगल पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और दोस्तों ट्रिपीजियम किसी भी प्रकार का हो, ये वाली डेफिनेशन तो तीनों टाइप के ट्रिपीजियम में लगेगी ही कि चार साइड में से दो साइड्स पैरेलल होंगी और दो पैरेलल नहीं होंगी, क्योंकि ये तो ट्रिपीजियम की मेन डेफिनेशन ही है। तो दोस्तों यदि आपको आज की क्लास से कोई भी डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और दोस्तों यदि आप 9 to 12 किसी भी क्लास में हो, आपको कि अपनी टेक्स्ट बुक के किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी चैप्टर के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो हमें अपना सुझाव दीजिए, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। या फिर आप मैथ में किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी सुझाव हमें अपना कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों जाने से पहले एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, जैसे इस वाले डायग्राम में एंगल ई और एंगल एफ, एक जोड़ा तो ये हुआ एंगल का और एक जोड़ा ये हुआ एंगल एच और एंगल जी। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना है कि इन दोनों जोड़े में से कौन सा जोड़ा एक्यूट एंगल का जोड़ा है और कौन सा जोड़ा ऑब्ट्यूस एंगल का जोड़ा है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी प्रकार पॉइंट वाइज काइट के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।